Hello students, this is the next video lesson of animal tissue, and at the starting of chapter I told you that there are four type of animal tissues in which we studied the first category of animal tissue, which is epithelial tissue, and there are also four type of epithelial tissue what we discussed in the last few videos. Like first category was simple epithelial tissue, second was pseudostratified epithelial tissue, third one was stratified epithelial tissue, and the last category was specialized type epithelial tissue. And in the last videos we discussed about the first three categories of the epithelial tissue, which is simple epithelium, pseudostratified and stratified. And today we will learn about the fourth category, which is specialized type epithelium. So चलिए स्टार्ट करते हैं. These are also three types, मीन्स जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं, टिश्यू हैं, इनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलिया. दीज आर अडॉप्टेड फॉर डिस्टेंशन लाइक यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. मीन्स इनका फंक्शन होता है बॉडी में डिस्टेंशन प्रोवाइड करना. डिस्टेंशन इन द सेंस मीन्स बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पे भी किसी भी फ्लूइड का कलेक्शन हो वहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है, और उस पार्ट को, उस फ्लूइड पार्ट को बॉडी से बाहर पास आउट करके उसको डिस्टेंशन करना. ठीक है. सो दैट्स वाई अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में यूरिन कलेक्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो कलेक्ट यूरिन है उसको ये बॉडी से बाहर पास आउट करने में हेल्प करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलिया. ट्रांजिशनल एपिथेलिया का मतलब है कि ये बॉडी के फ्लूइड्स को, बॉडी के जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाकर बॉडी के बाहर पास आउट कराने में हेल्प करेंगे. Now the second category is neurosensory epithelia. They contain neurosensory cell lie between epithelial cells. मीन्स यहाँ पर होती हैं न्यूरोसेंसरी सेल. न्यूरोसेंसरी सेल यानी कि जो नर्वस सेंस को एक्सेप्ट करेंगी. मीन्स जितने भी बॉडी में स्टिमुलस आते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में जो सेंस हैं उन सेंस को रिसेप्ट करेंगी. ठीक है. सो इनकी लोकेलिटी क्या हमारी बॉडी में? एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ इंटरनल ईयर एक्सेट्रा. रेटिना ऑफ आई में क्या होता है? रेटिना ऑफ आई में होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो कि सेंस ऑफ विजन को ब्रेन तक फॉरवर्ड करती है. एंड सेम एज लाइनिंग ऑफ इंटरनल ईयर, तो इंटरनल ईयर से हम साउंड को एब्जॉर्व करते हैं, और जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पे स्ट्राइक करती हैं. सो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियल सेल्स का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में जितने भी नर्वस इम्पल्स हैं उनको ब्रेन तक फॉरवर्ड करने का काम है. द थर्ड कैटेगरी इज पिगमेंटेड एपिथेलियम. सो इन केस ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम, द एपिथेलियल सेल्स of basal layer of retina contain pigment and this layer is called pigmented epithelium. यानी कि हमारे सेल, हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना की जो एपिथेलियल सेल होती है वहाँ पर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. अब पिगमेंट का मैं नाम बता देता हूँ. हमारे रेटिना में कौन सा पिगमेंट होता है? तो हमारी रेटिना के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, आई के अंदर जो आईबॉल होती है वो अंदर से कम्प्लीटली होती है डार्क. ठीक है. और ये डार्क क्यों बनाई जाती है? ताकि हमारी आई जो है एक डार्क रूम की तरह एक्ट करे, और कोई भी लाइट अगर हमारे लेंस से आईज़ में एंटर कर रही है तो ऐसा ना हो वो, अगर हमारी आई की जो इंटरनल सरफेस है वो लाइट वाली होगी तो वो उस लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करेगी तो हमारा जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बन पाता है. सो इस वजह से हमारी जो इंटरनल आई बॉल होती है उसको चाहिए एग्जैक्टली डार्क अपीयरेंस. ठीक है. और वो डार्क अपीयरेंस मिलता है इन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल से,
क्योंकि ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल एक पिगमेंट को रिलीज करती हैं, जिस पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन। याद रखिएगा, इस पिगमेंट को मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे स्किन के कलरेशन डार्क और लाइट अपीयरेंस में होते हैं। मीन्स अगर किसी पर्सन में मेलानिन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो उसका जो कलर अपीयरेंस होगा वो डार्क होगा, मीन्स कि वो ब्लैक देखेंगे, काले रंग के होते हैं। और जिनका पिगमेंटेड लेवल मेलानिन का कम होता है वो थोड़े से क्या बोलें तो लाइट अपीयरेंस के होते हैं, यानी कि वो जो फेयर पर्सन होते हैं उन पिगमेंट लेवल थोड़ा सा मेलानिन का कम होता है। तो यही मेलानिन सेम हमारी आई बॉल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हमारी इंटरनल आई को कैसा बना देता है, डार्क, ताकि हमारा जो लाइट बीम आ रही है वो कहीं और पर जाके रिफ्लेक्ट ना हो, डायरेक्टली वो कहाँ पर पहुँच जाए, सीधे सीधे रेटिना पर इमेज बनाए। सो पिगमेंटेड एपिथेलियम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस लेयर इज कॉल्ड पिगमेंटेड एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की वो लेयर जो कि मेलानिन पिगमेंट को रिलीज कर रही है। नाउ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, as we discussed that we studied all the three categories in the last videos, like simple epithelium, pseudostratified, stratified, and today we discussed about last category which was specialized epithelia. So epithelial tissue तो फिनिश हो गया। नाउ अब इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ epithelial tissue? So first function is cover and protect body and body organs. epithelial tissue मीन्स हमारी बॉडी में जो है, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कवर करने का फंक्शन होता है सबसे पहली चीज़। देन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन, मीन्स ये फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्सक्रीशन करेंगे। कुछ हमारे गट की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और कुछ हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलिया मैंने बताए थे कि जो कि यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मीन्स सेल टू सेल जो मटेरियल एक्सचेंजमेंट होता है या बॉडी की एक लेयर से दूसरी लेयर में जो मटेरियल का एक्सचेंजमेंट होता है वो भी इन एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। एंड हेल्प इन रिसीविंग स्टिमुलस, जैसे कि मैंने अभी बताया था न्यूरो सेंसरी एपिथेलियल सेल्स ही जो सेंस ऑफ विजन को या सेंस ऑफ ऑडिशन को ब्रेन तक फॉरवर्ड करेंगी थी बाय द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व एज वेल एज ऑप्टिक नर्व। सो ये दीज आर सम मेन फैक्ट्स अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला कि ये बॉडी को प्रोटेक्शन देंगी कवर करके, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मीन्स जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड हैं या मटेरियल उनके एक्सचेंजमेंट में भी हेल्प करती हैं और स्टिमुलस को भी रिसीव करती हैं। अब वो स्टिमुलस चाहे लाइट का हो, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे ह्यूमिडिटी का हो, चाहे मॉइस्चर का हो। सो इन दिस वीडियो वी completed all the types of epithelial tissue, and as I told you that animal tissue are of 4 types and you have completed the first one category which was epithelial tissue, and in the next video lesson we will learn about the second category of animal tissue. And those students who missed the last video session of animal tissue, they can see the video of the last video sessions by clicking on the link given in the description box. Thank you students.